Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पर आपको कम से कम उम्मीदवारी किसे इतना डर क्यों था कि आपको डर था कि भैया आप चुनाव हार जाओगे। तो ये तो बीजेपी की बौखलाहट दिख रही है ना। उन पर 307 का केस कर देते हैं, 17 साल पुराना मामला निकाल कर ले आते हैं, डराते धमकाते हैं। पहले और दूसरे चरण में जो मतदान हुआ है वो कम मतदान कांग्रेस के पक्ष में गया है और यही कहीं ना कहीं बीजेपी घबरा कर ये सोच रही है कि जितनी सीटों को हम हथिया सके हम हथिया लें, पर कितनी सीटें हथियाएंगे जनता भी तो जवाब देगी। और देखिए आप ये वाले होने वाले चुनाव में जनता बहुत बखूबी जवाब देगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। डराना धमकाना तो चल रहा है ना। नामांकन में आपको कुछ चीज दिखेगी, पर्दे के पीछे का क्या खेल है तो आप समझते ही हैं कि आपको जेल में कैसे डाल देंगे, आपको जेल में कैसे बंद कर देंगे, आपके परिवार वालों को कैसे उठा लेंगे। ये खौफ का माहौल चल रहा है। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट इंदौर लोकसभा सीट, जहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी ने आज अपना नामांकन वापस ले लिया। इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं विक्रांत भूरिया जी, मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और विधायक भी हैं। विक्रांत जी, ये बताएं कि क्या अचानक ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के प्रत्याशी ये बार बार पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं और अपना नाम वापस ले रहे हैं? बीजेपी का नारा क्या है? 400 पार, है ना। 400 पार क्यों चाहते हैं? ताकि संविधान को बदल सके, लोगों के अधिकार को बदल सके और जो न्याय है उसको कुचल सके। ये न्याय को कुचलने का काम कर रहे हैं। आप जीत जाते हो चुनाव, पर आपको कम से कम उम्मीदवारी किसे इतना डर क्यों था कि आपको डर था कि भैया आप चुनाव हार जाओगे। तो ये तो बीजेपी की बौखलाहट दिख रही है ना। उन पर 307 का केस कर देते हैं, 17 साल पुराना मामला निकाल कर ले आते हैं, डराते धमकाते हैं। तो अगर कोई जाता है तो डर के मारे जा रहा है, या तो ईडी सीबीआई के कारण जा रहा है डर के, या फिर उसको एफआईआर कर जेल में डालने की धमकी दी जा रही है। तो बीजेपी दिख रही है कि ये पूरी तरह से कुचलने का काम कर रही है और जनता इस चीज़ को समझ रही है। इन्होंने खजुराहो में क्या करा हमने नहीं देखा क्या, सूरत में इन्होंने क्या करा नहीं देखा, उसके बाद आज इंदौर में ये हुआ है। तो जनता इस चीज़ को समझ रही है और ये इनकी बौखलाहट बढ़ती क्यों जा रही है आप समझिए। पहले और दूसरे चरण में जो मतदान हुआ है वो कम मतदान कांग्रेस के पक्ष में गया है और यही कहीं ना कहीं बीजेपी घबरा कर ये सोच रही है कि जितनी सीटों को हम हथिया सके हम हथिया लें, पर कितनी सीटें हथियाएंगे जनता भी तो जवाब देगी। और देखिए आप ये वाले होने वाले चुनाव में जनता बहुत बखूबी जवाब देगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये 400 पार बोल रहे हैं, पर आज के समय में इनकी 200 सीटें भी नहीं आ रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी इंदौर के बारे में बात करें तो उन्होंने हलफनामा भी दिया था और नामांकन भी लिखा, 307 का कोई केस नहीं, और उनका वकील भी कोर्ट में वहाँ खड़ा हुआ था। नामांकन मंजूर होने के बाद इस तरह की फिर कैसे बात आ गई? देखो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि डराना धमकाना तो चल रहा है ना। नामांकन में आपको कुछ चीज़ दिखेगी, पर्दे के पीछे का क्या खेल है तो आप समझते ही हैं कि आपको जेल में कैसे डाल देंगे, आपको जेल में कैसे बंद कर देंगे, आपके परिवार वालों को कैसे उठा लेंगे। ये खौफ का माहौल चल रहा है और ये सिर्फ यहाँ ही नहीं पूरे देश में चल रहा है। और इसी का जवाब देने के लिए सारे गठबंधन जो इंडिया अलायंस बना वो क्यों बना? क्योंकि सब जानते हैं कि सबकी प्राथमिकता आज के समय में बीजेपी को हराना है, ताकि ये जो संविधान को बदलने का जो उनका प्रयास करा है उसको निस्तानाबूद कर सकें। सूरत की घटना से क्या कांग्रेस ने सबक नहीं लिया? कोई डमी कैंडिडेट वगैरह नहीं? देखिए हर चीज़ से कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ निर्णय लिए जाते हैं। डमी कैंडिडेट का भी प्रस्ताव आया था और जब किसी पर भरोसा होता है, डमी कैंडिडेट आमतौर पर वहाँ देते हैं जहाँ प्रत्याशी पर भरोसा ना हो। पर अगर कोई भरोसा तोड़कर जाता है तो ये तो चीज़ दिख गई ना कि आज कोई बिका है तो कल वो फिर बिकेगा, फिर कल इसको कोई और खरीदेगा। पर अगर व्यक्ति अपनी राजनीति खत्म करना चाहते हैं और सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करे, फिर राजनीति में आने की जरूरत क्या है? आपका चुनाव कैंपेन कैसा चल रहा है रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर? क्या कहेंगे आप जीत के लिए? देखिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जिस तरह से जो समर्थन जनता का मिल रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त जोश भरा हुआ है, क्योंकि कांतिलाल भूरिया जी की जो छवि रही है हमेशा सबको साथ लेकर चले हैं, न्यायप्रिय हैं और 45 साल की राजनीति में एक भी दाग उन पर नहीं है। तो आज सब लोग उनके साथ खड़े हैं और इसलिए हमें जो मेहनत और जो जनता का रिस्पॉन्स है उसके दम पर मैं कह सकता हूँ कि ये चुनाव हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। आपने अपने जो कैंडिडेट है बीजेपी के अनीता नागर सिंह चौहान, उनके पति पे काफ़ी आरोप लगाए, डाकू भी कहा है उनको, और ये भी कहा, आज भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बहुत सारी बात की। क्या वजह है कि ये सब चुनाव के पहले ही याद आया? देखिए सत्य तो कभी भी निकलना चाहिए ना। तो आज जब सत्य सबके सामने रख रहे हैं, सच सबके सामने रख रहे हैं, ताकि लोगों को पता रहे कि वो किस व्यक्ति को चुन रहे हैं। अगर गलत निर्णय उनका सिर्फ एक हवा मंडल के कारण गलत निर्णय ले लेंगे तो उनकी जीवन खराब हो सकता है। रतलाम हमारा इतना शांतिप्रिय क्षेत्र है, यहाँ पर व्यापारी वर्ग है, सामान्य वर्ग है, आदिवासी है, पिछड़ा है, सारे वर्ग दलित समाज एक साथ रहते हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति जिसकी छवि बहुत दागदार हो, अलीराजपुर में दागदार हो, तो ये जवाबदारी हमारी है कि उस चीज़ को हम सबके सामने रखें। फिर जनता को जिसको वोट करना है वो वोट कर सकती है।
ये थे विक्रांत भूरिया जी, जिनका ये कहना था कि बीजेपी दबाव की राजनीति कर रही है और इसी कारण से लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। विजय मीना, MP तक, रतलाम।